मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी के पास चलते हैं, उनके साथ जयराम रमेश मौजूद है। रवि, जरा जयराम रमेश से भी पूछे, क्या उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार पर रोक लग जानी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अशोक गहलोत ने ये मांग की है कि प्रधानमंत्री की रैली पर रोक लगना चाहिए, क्योंकि वो धार्मिक आधार पर बात कर रहे हैं और ये वाजिब बात है, ईमानदारी की बात वो कह रहे हैं। हमारे साथ जयराम रमेश हैं, रहने वाले भी कर्नाटक के हैं और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज भी हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार हनुमान जी की बात कर रहे हैं, बजरंग बली की बात कर रहे हैं, आज रोड शो भी उनका चल रहा है, अशोक गहलोत ने मांग की है, क्या उनकी रैली को रोक लगाना चाहिए चुनाव आयोग को? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता, कर्नाटक की जनता ने अपनी मन बना ली है। कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने वाली है। वो इस 40% कमीशन सरकार से मुक्ति चाहती है। प्रधानमंत्री कितने भी रोड शो करें, योगी, अमित शाह कुछ न बोले, ध्रुवीकरण की प्रयास करते रहे, पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि मैं कर्नाटक में घूमा हूँ, अलग अलग इलाके में गया हूँ, उत्तरी कर्नाटक, तटवर्ती कर्नाटक, मलनाड के बीच में, मध्य कर्नाटक, सभी जगहों में एक माहौल बन गया है कि कांग्रेस को ही जिताना है, बीजेपी को हराना है। नहीं, प्रधानमंत्री के रोड शो से आपको डर नहीं लग रहा है? नहीं, देखिए, ये चुनाव लोकसभा के चुनाव तो है नहीं। ये तो बेंगलोर की इंजन, डबल इंजन कहते रहते हैं, ये तो डबल इंजन सरकार की तो नहीं है, ये तो बेंगलोर की इंजन के लिए ना। और कौन प्रचार कर रहे हैं? हमारे मुख्य प्रचार कौन कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से? हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कर्नाटक के हैं, सिद्धरामैया जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, DK शिव कुमार जी, जो हमारे PCC अध्यक्ष हैं। बीजेपी से कौन प्रचार कर रहा है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री, कर्नाटक का चेहरा कौन है? लेकिन बजरंग बली ये तो स्थानीय मुद्दा है। लेकिन सर, बजरंग बली तो उनके साथ हैं, वो कह रहे हैं बजरंग बली को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। बजरंग बली हमारे साथ है, बजरंग बली सभी भारतवासियों के साथ है। बजरंग दल अलग है, बजरंग बली अलग है। 2014 में 20 अगस्त को मनोहर पारिकर मुख्यमंत्री थे गोवा में, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। मनोहर पारिकर ने श्री राम सेने पर बैन लगाया। क्या कहा प्रधानमंत्री ने? क्या उन्होंने कहा कि ये भगवान राम का अपमान है? ये बैन 2018 में, 2020 में दोहराया गया। तो ये सब प्रयास किया जा रहा है, हमने कहा क्या है? हमने ये कहा है कि कोई भी संस्था, कोई भी विचारधारा जो सामाजिक ध्रुवीकरण को फैलावा करती है, जो हिंसा में विश्वास रखती है, जो तनाव पैदा करती है, कानून के तहत संविधान के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग ने तो आपको नोटिस भेजा है, कहा है कि आज 7 बजे तक जवाब दीजिए, क्योंकि आप करप्शन को लेकर गलत एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। क्या उन्होंने प्रधानमंत्री को नोटिस दिया है? क्या उन्होंने योगी आदित्यनाथ को नोटिस दिया है? क्या उन्होंने गृह मंत्री को नोटिस दिया है? जब गृह मंत्री ने कहा मेघालय में कि मेघालय हमारे देश का सबसे बड़ा भ्रष्ट सरकार है, मैंने CBI के डायरेक्टर को खत लिखा है, क्या उन्होंने पूछताछ की गृह मंत्री से? ये सब एक तरफा है। ये हैरेसमेंट है कांग्रेस का। भेजते जाओ, नोटिफिकेशन भेजते जाओ, पर हमें इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं दीवार पर साफ लिखा गया है कि 40% कमीशन सरकार का समय हो गया है। और ये चुनाव लोकसभा के चुनाव नहीं है, ये विधानसभा के चुनाव है। मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ, लोग भूल गए हैं 1984 में कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को 27 सीट मिले, भारी बहुमत, 28 में 27। 4 महीने बाद रामकृष्ण हेगड़े के जनता दल को 134 सीट मिली असेंबली में। तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव अलग है आपका? पहली बार भारतीय राजनीतिक इतिहास में कर्नाटक में ये देखा गया कि वही जनता लोकसभा में एक व्यक्ति को चुनती है, एक दल को चुनती है, विधानसभा में दूसरे दल और दूसरे व्यक्ति को जनादेश देती है। सर, एक सवाल मेरा ये है कि आपके पार्टी में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक लड़ाई है जो नुकसान कर सकती है, सिद्धारमैया वर्सेस DK शिव कुमार। आज एक वीडियो जारी हुआ है, सुन रहा हूँ, पूरा इंटरव्यू आने वाला, दोनों ने एक दूसरे का इंटरव्यू किया। इसका मैसेज क्या देना चाहते हैं कि हम साथ साथ हैं? हम लोग यहाँ अक्टूबर के महीने में 22 दिन कर्नाटक में थे। चामराजनगर, मैसूर, मंड्या, तुमकुर, चित्रदुर्गा, बेल्लारी, रायचूर, 7 जिलों से गुजरे। वो भारत जोड़ो यात्रा से हमारी संगठन को एक संजीवनी मिली, एकता, एकजुटता की भावना आई, और तभी से हमें विश्वास हुआ कि परिवर्तन का समय आएगा अगर हम
सकारात्मक तरीके से जनता के बीच में जाएं। सर कई चैनल अपना ओपिनियन, भारत जोड़ो यात्रा के समय से सिद्धरामैया जी, DK शिव कुमार आपने देखा है दौड़ते हुए वहाँ वो टैंकी के ऊपर, शोले का सीन था, शोले में आपने देखा होगा धर्मेंद्र ऊपर बैठे हुए हैं, ऐसे ही सिद्धरामैया जी, राहुल जी और DK शिव कुमार वहाँ खड़े हुए हैं और धोती पहनकर। तो ये देखिए, हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है, सभी का एक अपना ही विचार होता है, उनकी भी एम्बिशन होती है, आकांक्षाएं होती हैं। ये सब जब हमें स्पष्ट बहुमत मिलेगा, हमारे जो विधायक हैं, हमारे हाईकमांड हैं, मिलकर तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये चुनाव मुख्यमंत्री कौन बनेगा के लिए नहीं है, ये चुनाव किस दल को, किस पार्टी को बहुमत मिलेगा उसके लिए है। सर कई सारे ओपिनियन पोल आए हैं, कई जो आपको अच्छे लगते हैं उसको तो आप ट्वीट करते हैं, जो आपको अच्छा नहीं लगता उसको ट्वीट नहीं करते। क्या माना आपका ओपिनियन पोल क्या है, पर्सनल आपका ओपिनियन पोल क्या है? मेरा ओपिनियन पोल ये है, मैं बीजेपी के गढ़ों में गया हूँ, चिकमगलूर, श्रृंगेरी, कारकला, कुंडापुर, करूर, तरीकेरे, हुबली, बेलगाम, मैसूरू, सब जगह में गया हूँ। JDS के गढ़ हैं, बीजेपी के गढ़ हैं, और भारत जोड़ो यात्रा के समय हम JDS और बीजेपी के गढ़ों से गुजरे थे। मुझे तो महसूस हुआ, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे संगठन में एक सकारात्मक भावना है। अगर संगठन में जी अगर निराशा है। Zee News.